माँ जी, आप वापस चली जाइए। कमरे से युग की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। इसी बीच वर्षा ने उसे 2 चांटे और मार दिए। पास के कमरे में सोती प्रभा जी दौड़ी बहू के कमरे में पहुंची। बहू, क्या बात है? बच्चे को ऐसे क्यों मार रही हो? मम्मी गंदी है दादी, बोल युग अपनी दादी के गले लग जोर जोर से रोने लगा। वे बड़े प्यार से उसे चुप कराने लगी। बहू, युग कितना छोटा है, तुम मुझसे यूं मारपीट करोगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। थोड़ा अपने गुस्से और हाथों पर काबू रखा करो। देखो तो जरा, उसके पूरे गाल सूज गए हैं। प्रभा जी उसका गाल सहलाते हुए बोली। वर्षा पहले से ही युग के कारण परेशान थी। ऊपर से अपनी सास के प्रवचन सुन गुस्से से बोली, आपको क्या पता मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। सारा दिन घर ऑफिस में हटती रहती हूँ। ऊपर से इस बच्चे ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल से सिर्फ शिकायतें ही आती है। कल भी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया है। मेरी तो नाक ही कट जाती है जब टीचर 4 लोगों के सामने मुझे बुरा भला कहती है। बहू, बच्चा अभी छोटा है, फिर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो। नहीं रखना मुझे धैर्य, दुनिया के बच्चे हैं, मगर मेरा ही बच्चा इतना उद्दंड क्यों है? आए दिन शिकायतें आती है और आप तो इस बात को लेकर ध्यान ना दे तो ही बेहतर होगा और मेरे बच्चे से दूर ही रहा कीजिए। ऐसा ना हो ज़्यादा लाड़ प्यार से आप उसे बिगाड़ दे। माँ जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं। आज आप आई है तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रही है। मैं अपने बच्चे का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए आप वापस चली जाइए। यही हमारे लिए बेहतर होगा। कहते हुए वर्षा फूट फूट कर रोने लगी। वर्षा दिल की बुरी नहीं थी, ये बात प्रभा जी बहुत अच्छे से जानती थी। वे बहुत दिनों से तकलीफ में उसे देख रही थी। समझ गई कि जो उसने कहा है वह गुस्से में बोला है। उसके कंधे पर हाथ रख उसे चुप कराते हुए बोली, बहू तुम सही कहती हो, मुझे वापस ही ले जाना चाहिए। पर बेटा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे बाबूजी को शहर का हवा पानी पसंद नहीं थी। दूसरा, वे अपनी बहू के बेटे के हाथों अपना स्वाभिमान कुचलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे यहाँ न खुद आते थे न मुझे आने देते। अब भगवान की लीला देखो, खुद मुझे अकेला छोड़ गए और मुझे अपनी बहू बेटे का अपराधी बना गए। अब तो मुझे उसी बेटा बहू के घर रहना पड़ेगा जहाँ मैंने बुराइयाँ मोल ली। वर्षा बहू, तुमने ठीक कहा, मुझे वापस चले जाना चाहिए, मगर मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे एक मौका दो, मैं कुछ ठीक कर कर यहाँ से अपने आप चली जाऊंगी। युग की तुम चिंता ना करो, कल तुम मुझे स्कूल लेकर चलना। हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। अगले दिन सास बहू स्कूल पहुंची। क्लास के बाहर खड़ी ही थी कि देखा कई पेरेंट्स टीचर के साथ बहस कर रहे थे। किसी को शिकायत थी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाती, तो कोई कह रहा था आपने मेरे बच्चे के ऊपर हाथ कैसे उठाया। एक मोहतरमा तो बोल पड़ी, आपको जब बच्चे संभालना नहीं आते तो टीचर ही क्यों बनी। बेचारी विधि टीचर सारे अभिभावकों को जवाब दे रही थी, मगर उसकी खुद की आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंच रही थी, उसकी आंखों में देखकर पता चल रहा था। सारे अभिभावक इल्ज़ाम तो लगा रहे थे, मगर खुद के बच्चे भी कितने शैतान हैं, यह सुनना नहीं चाहते थे। अरे मैडम, आपके भरोसे हम स्कूल छोड़ते हैं, क्लास में बच्चे क्या करते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ आकर थोड़े ही ना उनको डांट सकते हैं, आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। एक माँ जोर से चिल्लाई। तब प्रभा जी से रहा न गया और वो भी बोली, आप सब लोग, ये टीचर बच्चों की गुरु है, गुरु बिना मिले न ज्ञान। किसी ने आपको बताया नहीं और आपको पता है आप जिस तरह से बच्चों के गुरु से बात कर रही है, यही सब कुछ आपके बच्चे देख रहे हैं।
ये तो ना उनके आदर आपके प्रति ना शिक्षक के प्रति आदर सम्मान आता है। बच्चे देख लेते हैं कि आप खुद टीचर से कितनी ज़ोर से बात कर रही है। उसे लगता है कल माँ और टीचर खुद ही लड़ेंगे, इसलिए वे भी क्लास में लड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। आप अपने बच्चों को खुद लड़ना झगड़ना सिखा रहे हैं। भाई ये बच्चों की गुरु है, उनसे शांति सभ्यता से बात कीजिए, फिर देखिए रास्ते अपने आप निकल आएंगे। सभी को अब अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने टीचर से माफ़ी मांगी। उसके बाद विधि टीचर से प्रभा जी और वर्षा ने युग के बारे में बात की तो पता चला वह बच्चों के साथ मारपीट करता है, खेलते समय धक्का मुक्की करके उन्हें गिरा देता है और पढ़ने में भी कमज़ोर है। हिंदी और गणित तो उसकी समझ से बाहर है। जहाँ बाकी बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, उसे शब्द और अंक समझ में नहीं आते। इसी वजह से क्लास में भी वह रोता रहता है। घर पर लौटकर प्रभा जी बोली, बहू मुझे समझ में आ रहा है समस्या क्या है। एक काम करो, कुछ दिन तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो, सुधार हो तो चलती रहना, वरना कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। शाम को वर्षा सोते हुए युग को खींचते हुए उठा रही थी। उठ, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है कि नहीं या सोते ही रहोगे। वो गुस्से से चिल्ला रही थी कि प्रभा जी बहू से बोली, सोने दो उसे। माँ जी ट्यूशन तो जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तुम कुछ दिन उसका ट्यूशन बंद कर दो और जो पढ़ाना है मैं और तुम मिलकर पढ़ाएंगे। अपनी सास की बात सुन चुप हो गई। शाम को प्रभा जी युग को घुमाने पर और मंदिर लेकर गई। दोनों दादी पोते ने बहुत मजे करे। घर पर आकर युग ने खाना खाया। खिलाते हुए प्रभा जी बोली, हमने कितने मजे किए, तुम्हें मज़ा आया? हाँ दादी मुझे बहुत मज़ा आया। चलो तुम अपनी हिंदी की किताब उठा लाओ। नहीं दादी मुझे नहीं पढ़ना। मत पढ़ना, मैं पढ़ लूँगी, और अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊंगी। तुम्हें रोज़ घुमाने ले चलूँगी और आज तुम मेरे साथ ही सोना। ठीक है दादी, बोल युग अपनी कुछ किताबें उनके कमरे में ले आया। दोनों दादी पोते का यह नियम कुछ महीने तक लगातार चलता रहा। अब युग के स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं आ रही थी। पढ़ाई में भी विधि टीचर उसके इम्प्रूवमेंट की बात बोल रही थी। यह सुन वर्षा को बहुत अच्छा लगा। बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ते ही वर्षा भी ने चिड़चिड़ाना कम कर दिया। अब वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। युग खुद से पढ़ने के लिए बोलने लगा। सच भी है, बच्चा शांत रहे, पढ़ ले, खुश रहे तो एक माँ भी सुकून पा जाती है। वार्षिक परीक्षा में युग बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ, जिसकी उम्मीद वर्षा को थी ही नहीं, और उसके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव था। और यह सब मुमकिन हुआ उसकी सासू माँ की वजह से। अब वर्षा अपराध बोध में घिर गई कि माँ समान सास को मैंने गुस्से में कितना भला बुरा कहा। साथ में उन्हें घर से चले जाने को भी बोला, मगर घर में बड़ों का साया तो उस छत की तरह होता है जो कितने भी आंधी तूफान आए उसकी छत्र छाया में रहने वालों को हर मुश्किल से बचाता है। रिजल्ट के दूसरे दिन प्रभा जी अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में जमाने लगी। वर्षा चाय नाश्ता लेकर उनकी कमरे में पहुंची तो आश्चर्य से पूछने लगी, माँ जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? बेटा मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, युग को मैं सही रास्ता दिखा पाई। अब तुम आराम से युग को संभाल सकती हो और मैं गांव वापस लौट सुकून से यह सोचकर रह सकूंगी कि कभी मुझसे कुछ गलती हुई, उसका पश्चाताप मैंने अच्छे से किया। आप ये कैसी बात करती है माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कई बार मैंने आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर हिम्मत नहीं हुई। माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, मुझे और आपके पोते को आपकी ज़रूरत है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी।
क्योंकि अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। हमारे जीवन में हर वो व्यक्ति गुरु होता है जो हमें जीने की राह सिखाए, भटके को रास्ता दिखाए। किसी ने सही कहा है, गुरु बिन मिले न ज्ञान, और आप जैसा सच्चा गुरु मैं खोना नहीं चाहती। कहते हुए वर्षा ने अपने सासू माँ के पाँव छू लेती है और अपने आंसू पोंछ प्रभा जी बहू को गले लगा लेती है।